हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है कि हमने इंटर तो कर लिया, अब क्या करें आगे। जब तक ये डाउट्स क्लियर नहीं होता तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाते और बच्चे असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से जाकर कि हमें क्या करना चाहिए। कोई सलाह सही भी देता है तो कोई गलत भी देता है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को होती हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि कितने साल का होता है, कौन सा कोर्स करें, कितने साल का होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपके लिए हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम तीनों जितने कोर्स हैं, तीन कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पहला अगर हमारा सवाल बनेगा तो वो बनेगा कि 12th के बाद क्या करें। ठीक है, 12th के बाद क्या करें। तो ऐसे सवाल, अधिकतर बच्चों के ऐसे सवाल आते हैं। अधिकतर बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि हम 12th के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि हम 12th के बाद क्या करें। ठीक है, तो इस सवाल को क्लियर करने के लिए दूसरा सवाल बच्चों के मन में बनता है कि कितने साल का होता है, कितने नंबर होने चाहिए हमारे इंटर में जिससे हमारा एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए। तो वो सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो को देखें। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले बीए की तरफ को कि बीए देखेंगे बीए होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बीए, सबसे पहले देखेंगे बीए को। ठीक है, तीन तरह के बच्चे होते हैं इंटर में, एक तो साइंस वाले, आर्ट वाले और मैथ वाले। ठीक है, तो तीनों के लिए बताने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बीए क्या होता है। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, कितने साल का होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी अवधि होती है 3 वर्ष। ठीक है, सेमेस्टर कितना होता है इसमें, सेमेस्टर होते हैं इसमें 6। कितने वर्ष का होता है, 3। सेमेस्टर कितने होते हैं, 6। प्रत्येक सेमेस्टर, ठीक है, 6 महीने का होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए हमारे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 12th में 40 से 50% अगर हमारे परसेंटेज अगर है 40 से 50% तो अभी हमारा एडमिशन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे है कि बीए का मुख्य विषय क्या है। तो हिंदी इसका मुख्य विषय है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र इसके प्रमुख विषय हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं। तो हिंदी है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र इसके जो इम्पोर्टेंट यानी कि मुख्य विषय हैं। ठीक है, इंग्लिश भी है। ठीक है, अधिकतर बच्चे इन सब्जेक्ट्स को लेते हैं, इंग्लिश भी है। ठीक है, और करियर विकल्प। अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पर आएगा कि सर हम बीए करके क्या बन सकते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं कि बीए से जो हमारा करियर विकल्प होगा वो क्या होगा। हम शिक्षक भी बन सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बैंकिंग में भी जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की कर सकते हैं, एचआर इत्यादि की हम तैयारी कर सकते हैं बीए करने के बाद। ठीक है, जितने भी कंपटीशन मैंने यहाँ पर बताएं ये पद पर हम जा सकते हैं। कब, तैयारी करने के बाद। कुछ कहते हैं कि बीए करने से कुछ नहीं होता, कहते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि बीए करने से कुछ नहीं होता और ये क्या कर रहे हो, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, ये बीए है, बीए की वैल्यू नहीं समझते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीए 2 ही लोग करते हैं, एक तो जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता है और एक जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है। ये बात ध्यान रखें। तो बीए करने वालों को कभी हल्के में ना लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ बीए में होता है। ठीक है, कितने साल का हो गया, अवधि 3 वर्ष, सेमेस्टर 6 हो गए, योग्यता हमारी 40 से 50%। बीए का मुख्य विषय है हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है, करियर विकल्प क्या है हमारा, शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, पुलिस, रिपोर्टर, संपादक, यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, एचआर इत्यादि। देखो बीए करने वाले हमारे
जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी, उसकी तैयारी कर सकते हैं। बीए करो आप और यूपीएससी की तैयारी कर लो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर लो, आप जितने बड़े एग्जाम आराम से उनकी तैयारी करते रहो, बीए में एडमिशन आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बीए। अब दूसरा आता है हमारा बीएससी। ठीक है, बीएससी करने के बाद क्या होगा, क्या हमें कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं, कितने साल का होता है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, और किस किस चीज़ में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। किसकी? बीएससी की। ठीक है, बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। ओके, आगे हमारा अवधि कितनी होती है इसकी? 3 वर्ष होती है। ठीक है, अवधि 3 वर्ष। योग्यता क्या है इसमें? 12th में 50 से 60% होने चाहिए हमारे। ठीक है, इसमें 50 से 60% हमारे नंबर होने चाहिए। किस में? बीएससी अगर हम करते हैं तो 12th में हमारे 50 से 60% होने चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा बीएससी का मुख्य विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पर्यावरण विज्ञान इत्यादि हैं। ठीक है, इसके मुख्य विषय हैं। ठीक है, इसके मुख्य विषय क्या है हमारे? भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पर्यावरण विज्ञान इसके प्रमुख सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आराम से। और करियर विकल्प क्या रहेगा हमारा? शिक्षक बन सकते हैं हम, प्रोफेसर बन सकते हैं, बैंक में पीओ बन सकते हैं, क्लर्क एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, इसरो, इन सब में हम अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ना सोचें अगर हमें कोई जानकारी दे रहा है कि भाई बीएससी करने से कुछ नहीं होता, बीए करने से कुछ नहीं होता, तो उनकी बातों में ना आए। ठीक है, बहुत कुछ होता है, इन चीज़ों से बहुत कुछ होता है। तैयारी अपनी चलती रहे, जो तैयारी अपनी रेगुलर करते रहें और इस कोर्स को आराम से आप करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे करियर विकल्प हो गया, ये हमारी सब्जेक्ट हो गई और ये हमारी योग्यता हो गई। अवधि कितनी है? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष हो गई, सेमेस्टर भी उतने ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। इसकी भी अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। देखो 12th के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अधिकतर बच्चे बीए करते हैं, कुछ क्या करते हैं बीएससी भी करते हैं, कुछ बीकॉम भी करते हैं। ठीक है, तो अपना एक रास्ता अलग चुनिए। दिक्कत तो आती है जब हम कोई रास्ता अलग चुनते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो दिक्कत आती है। भीड़ में हमें भागकर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम भीड़ में पड़ेंगे, तुमने देखा है कि भीड़ पहचान तो देती है, हिम्मत तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने, अपने मन की भी सुने एक बार, मन क्या कर रहा है, आप किस चीज़ में ज़्यादा होशियार हैं, अपने टैलेंट को भी पहचानें, वही कोर्स आप करें। ठीक है, और आपका एक ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि 12th करने के बाद आपको एक ड्रीम बनाना है, अपना एक सपना बनाना है और उस सपने पे मेहनत करनी है। ठीक है, तब आपको उस सपने को आप रेडी रखें, उस पर काम करें और इन कोर्सों को भी आप करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा बीकॉम, इसकी अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। सेमेस्टर कितने होते हैं इसमें? 6। योग्यता क्या होती है इसमें? तो 12th में कितने? 45 से 50% अगर हमारा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बीकॉम का मुख्य विषय क्या? अर्थशास्त्र, वित्तीय लेखा, व्यापार, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, सांख्यिकी। ठीक है, और इसका करियर क्या बना सकते हैं हम? बिजनेस में जा सकते हैं, बैंकिंग सेवा में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बीकॉम भी अच्छा रहेगा, बीएससी भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बीकॉम भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो इनकी जो मुख्य विषय अर्थशास्त्र, वित्तीय लेखा, व्यापार, संचार, बैंकिंग सेवा, बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, सांख्यिकी और बिजनेस, इसका क्या है? करियर बना सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमारी 3 सब्जेक्ट हो गई। सबसे पहले हमने देखा बीए, 3 कोर्स हो गए हमारे। सबसे पहले हमने बीए देखा, फिर बीएससी देखा और बीकॉम देखा। ठीक है, तीनों करने के बाद हम अपने करियर को फिर से बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो सलाह हमें अगर किसी से लेनी है तो अच्छे व्यक्ति से लेनी है, अन्यथा आप वीडियो को देखिए और अगर आपको तीनों कोर्स समझ में आए तो आप इनमें से एक कोर्स करिए और अपनी ज़िंदगी को बनाइए। देखो 12th करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं और ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे ट्रेन की बहुत सारी पटरियां बिछी होती हैं और लगता है कि अब किधर को जाएं। तो कोई भी साथ सही से हमें सलाह नहीं दे पाता। बाद में लोग कहते हैं अगर हम बीए कर रहे हैं और कोई मिलता है और हम कहते हैं कि हम बीए कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार पहले हमसे क्यों नहीं पूछा, जबकि सब ऐसे ही बोलेंगे आपको। ठीक है, तो करियर बनाने से पहले, किसी भी चीज़ में एडमिशन कराने से पहले आप सोचिए ज़रूर। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखे जाइए और जो हमने बताया है वो अब आपको कोई भी दिक्कत इन चीज़ों में आने वाली नहीं है।
लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस ज़माने की। खुद को काबिल बना इस कदर इस जहां में, कि खुद को काबिल बना इस कदर जहां में, कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। तो इस कदर अपने आप को काबिल बनाइए, इस कदर अपने आप पर मेहनत कीजिए कि लोग एक दिन आपको, जो लोग आपसे, देखो कोई कहता है कि पैसा गया, कोई कहता है कि लोग जा रहे हैं जाने दो, कोई भी छोड़कर जा रहा है जाने दो, रिश्ता तोड़ रहे हैं तोड़ने दो। बस अपने आप पर फोकस रखो, अपने आप पर मेहनत कीजिए। एक दिन कामयाबी जब आएगी ना तो सबको अपने साथ लेकर आएगी। तो मेहनत करते रहें, कामयाबी एक दिन निश्चित मिलेगी। ठीक है, अपना एक सपना बनाइए और सपने पर आप काम करिए, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे